आज हम लोग मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है क्लास 10 का। आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर होता क्या है। पहले क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, मींस जो p upon q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, वो होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए 2/3, 5/9 एटसेट्रा इस टाइप का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कंसेप्ट हमने बता दिया है रेशनल नंबर होते क्या है। अंडर रूट 9 इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 को 3 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, तो यार बन गया। तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे 3, तो 3 ये हो गया रेशनल नंबर, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। दूसरा हो गया 81 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 9, तो ये भी बाहर आ जाएगा 9। इसको देखते हैं अंडर रूट 8 है, इसको क्या करेंगे अंडर रूट 8 को हम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहां पेयर 1 बन रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लग गया है और जिसमें अंडर रूट लगा होता है वो इरेशनल नंबर होती है। आपका आंसर हो गया बी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था नॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखो x if HCF of 225 and 135 is 45 then their LCM is, एक बेसिक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हिंदी में ये होगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। वैल्यू रखते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय 45 दिया हुआ है, आपका LCF ये दिया है 45। दो नंबर कौन कौन से आपके, एक है 225, दूसरा 135। एक चीज याद रखना है आपको, वहां पे ये मल्टीप्लाई करने में मत लग जाना। अभी देखना ये कट जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। 225 मल्टीप्लाई बाय 135 डिवाइड बाय 45, 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 5 हो गया 5, 5 3 जा 15। आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 5 जा 15 के 5 1 कैरी 3 2 जा 6 7 3 2 जा 6, डायरेक्ट मिलती और आंसर है कहीं पे। देखो ऑप्शन नंबर ए है, ये हो गया आपका आंसर। ये फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन इसका आता है 1 मार्क का, कंपलसरी है। अब आते हैं तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 4x + 1, ये आपने पढ़ा होगा। फाइंड द रूट्स भी पूछ देता है कभी कभी। इसका क्या है सिंपल सा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी बता रहा हूं यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है 4x² - का 4x + का 1 इक्वल टू हमने 0 रख दिया। अब आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मतलब ऐसे ब्रेक करना है कि इसका तो प्रोडक्ट आ जाए मींस मल्टीप्लाई, और ये क्या है यहाँ पे सम रहे आपका, हिंदी में योग बोलते हैं। तो अब इसको ऐसे ब्रेक करो तो ये आ जाएगा 4x² - का 2x - का 2x + का 1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको हमने ऐड करेंगे तो देखो ये वाला आ रहा है और 2 2 जा 4 प्लस का 4 तो 4 बन जा 4, ठीक है ना। पेयरिंग कर लो, कॉमन इसमें 2x है तो 2x ले लिया, बचेगा 2x - का 2x पूरा बाहर चला गया तो केवल 1 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी जिसमें कॉमन नहीं होता वहां पे 1 लेते हैं हम, यहाँ पे 1 आएगा, ये हो जाएगा 2x और ये साइन चेंज हो जाएगा अंदर का माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक कंसेप्ट बता रहा हूं, हमेशा अगर आपका आंसर सही है तो ये वाली वैल्यू हमेशा एक जैसी आएगी। देखो यहाँ पे आ रहा वही वैल्यू यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे डिफरेंट आ जाए तो आप समझ लेना कि आपका क्वेश्चन गलत है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है।
ये रूल है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये हमेशा सेम आएगा। अब कॉमन ले लो, यहाँ पे हो गया आपका 2x माइनस का 1 और यहाँ पे हो गया 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, ये इक्वल टू 0, ये वाला इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, तो आ रहा है नीचे वाला, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, सेम यहां से भी यही आएगा क्योंकि एक जैसा है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 1, x इक्वल टू 1/2। किसी ऑप्शन में है, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे उसने माइनस लगा दिया है, यहाँ पे है नहीं आपका, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें द्विघात समीकरण पूछा है, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, दिस टाइप का होगा ना, वही हो जाएगा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे फाइंड आउट करना, इन चारों को सॉल्व करना, जहां पे पावर 2 आएगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बाकी नहीं होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला है x माइनस 1 और x प्लस 3, चलो अब देखो इसमें हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जब इसमें करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, फिर इस वाले की वैल्यू आज करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3x, अब इसकी वैल्यू जब इसमें करेंगे तो ये आएगा माइनस का x, और इसकी वैल्यू जब आगे यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 3 इक्वल टू से सिमिलर मेथड इसमें यूज करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा x स्क्वायर और 5x, फिर माइनस का 7x आ जाएगा और माइनस का 35। अब देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर आपका है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और मैंने अभी बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसकी पावर 2 होती है, इसको आप सॉल्व करोगे फिर भी कहीं पर पावर 2 नहीं आ रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। सिमिलर कंडीशन इसमें भी यूज करेंगे, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे प्लस का 2x, इसका करेंगे माइनस का 2x, और 1 का करेंगे माइनस का 1, इधर आएगा आपका a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा फॉर्मूला में, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, हाँ इसमें हो जाएगा, ये तो कट गया आपका, ये है 4x स्क्वायर, यहां से ये एक इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 4 होगा, प्लस ये तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। हमें केवल ये बताना था यहाँ पे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमने देख लिया कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, इसमें 2 आ रही 2 आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और अगर देखें तो इसमें भी नहीं आएगी ना इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 है, 3 वाला तो क्यूबिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकता ये, और इसमें भी ऐसे नहीं होगा जो सॉल्व करेंगे।
एपी आ गया। एपी आपको पता है ना, सिंपल सा होता है, क्या पूछता है, 10th टर्म पूछा है। आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। मेन कोई फॉर्मूला होता है, एक सम का होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 एम प्लस एन माइनस 1 डी। चलो वो भी आगे आएगा, उसको भी समझाऊंगा। एन कितना दिया है यहाँ पे, 10। ये हो जाएगा ए 10 इक्वल टू 10 टर्म पूछा ना, ए की वैल्यू क्या है, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है ए, और डी क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। डी हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए टू माइनस ए वन, पीछे वाले टर्म से आगे वाले को माइनस करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस मतलब इसका क्या होता है, हर एक का वैल्यू सेम होगा, डी हमेशा सेम रहता है। इससे 7 में से 3 आएगा, 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 15 में से 11 गया 4। जो सब में कॉमन होता है वो हो जाता है कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। तो अब आपका ए इक्वल टू आ गया 3 प्लस एन इक्वल टू 10 दे रखा है आपका 10 10, ये हो जाएगा 10 3 प्लस 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 4। सोल्व करो, 3 प्लस 10 में समझ जाएगा 9 इंटू 4। अब जब सोल्व करोगे 3 प्लस 9 हो जाएगा 36 इक्वल टू टोटल आ जाएगा 39। ये आ गया अपन 10th टर्म, यही पूछा था। देखो ऑप्शन में 100% दिया होगा मेरे वहीं पे, हाँ ये वाला है, इसलिए आपका ये आंसर हो गया। किसी का आवाज नहीं है जो गलत कर दे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एपी का तीसरा और नवा पद ये दिया हुआ है, छठा पद ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। तीसरा पद दिया, तीसरा पद में थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, आपने पढ़ा होगा। और नवा कर दिया a9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d। ये कितना दिया था, ये इक्वल टू 4 के है, तो ये वाला -8। बस अब आपने एक और मेथड पढ़ा होगा, जिसमें क्या होगा, ये माइनस करेंगे, ये माइनस लगेगा, ये माइनस है तो प्लस। यहाँ पे ही मुझे प्लस साइन चेंज करने थे पेन के, कोई ना थोड़ा सा होगा, समझा गया। तो आपको कुछ पता होगा, अगर ये प्लस की वैल्यू है तो नीचे माइनस लग जाती है, प्लस ये तो कर जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस का। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, ये माइनस का 8 है, 8 में से 2 जाएगा तो माइनस का 6d आएगा इक्वल टू, अब प्लस का है 8 प्लस 4 12, सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू आएगा 12 माइनस 6, 6 माइनस 6, 6 2 12। d की वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है ना। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करना है, ये आपका था a प्लस 2d इक्वल टू कितना था, 4 था, ये वाली वैल्यू चाहे इसमें भी रखो, सेम वैल्यू आएगी, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अब यहाँ पे डी की वैल्यू -2 है, तो ए प्लस 2 ब्रैकेट में -2 इक्वल टू 4, ए माइनस 2 टू 4 इक्वल टू 4। अब ए इक्वल टू ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, डी की वैल्यू आ गई -2। अब कौन सा पूछना है इसमें, छठा, मतलब ए 6 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 5d। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, ये आपका आएगा 8 माइनस का 10, ये वैल्यू आपका आ गया माइनस का 2, कहीं पर दिया हुआ है, हाँ डी आपका आ गया, ये आंसर होगा 100%, नो पर्टिकुलर। ये हो गया आपका, किसी के औकात नहीं तो गलत करते हैं। तुमने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में जो ट्रायंगल है उसमें एक बिल्कुल बेसिक क्या पूछा उसमें, इन फिगर डी पैरेलल बीसी फाइंड द लेंथ ऑफ ईसी। ये आपको फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी है, इफ दीस टू लाइंस आर पैरेलल देन एडी, ये अपॉन में डी बी डी, या डी डी कर वो कोई फर्क नहीं है, इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी,
ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ कोर्स में क्या आएगा आपका, 80 है 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 अपॉन में ईसी, सॉल्व कर लो। पॉइंट हटाएंगे जहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब ईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ईसी इक्वल टू 2 आ जाएगा। यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा कहीं ना कहीं पे ऑप्शन में। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिया, हाँ इसका यही आंसर है। चलो नहीं, if area of two similar triangles are in the ratio 4:9, then ratio of their corresponding sides are। एक ट्रिक बताऊंगा, इतनी आसान ट्रिक है। अगर एरिया दिया हुआ है, क्या दिया है, एरिया दिया है, और पूछ क्या रहा है, साइड पूछ रहा है कहाँ पे, हाँ साइड पूछ रहा है, कुछ भी वैल्यू दी हो उसका अंडर रूट निकाल देना होता है। तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट निकाल दो और 9 का, 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3, यही आंसर है। बिल्कुल ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हो जाएगा 2:3 कहीं पे दिया, हाँ ए पे दिया हुआ है। अगर यही पे बेटा, अगर ये आपकी साइड दी होती, अगर साइड दी होती, एरिया पूछता, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो आ जाता है। ठीक आ गया समझ में, चलो ये भी हो गया। The distance between the points this and this, सबसे सिंपल समझा है डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे x1 या x2 को पहले लिखोगे, अगर यहीं पे आपका ये भी लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस की वैल्यू होगी तभी प्लस में हो जाएगी और प्लस की है तो प्लस में ही है, ठीक है ना। अब वैल्यू मतलब इसको मैंने मान लिया x1 x1 y1 x2 कुछ भी मान लो आप, उसको कुछ भी मान सकते हो। अब इसमें मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, में ये है x2 माइनस 1 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप सॉल्व करोगे ये सिंपल सा हो जाएगा आपका 5 5 प्लस का 9, ये हो जाएगा अंडर रूट में 35 सेंटीमीटर ना, यूनिट जो भी दिया ना वो आपकी यूनिट होगी। और ये हो जाएगा डिस्टेंस, कहीं पे दिया यही होगा आंसर, ये देखो ए पे ही दिया, यही आपका आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है कमेंट मारना, फोटो भेजना, पूरा सोल्यूशन भेज दूंगा आपको नया वीडियो बना करके। The coordinate of the point which divides the line segment lying the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1। इंटरनली मीन्स अंदर वाला, अभी मैं लाइन बना रहा हूँ उसका फिगर। इसका फिगर है बिल्कुल सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा पहले। एक लाइन है ये, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और इस पॉइंट का वैल्यू है 4, -3, ये है 8, 5। एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है, मींस ये वाला पार्ट हो गया 3, ये वाला हो गया 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से, इसको हमने मान लिया है m1 m2 x1 y1 x2 y2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये इसको हमने मान लिया x, y, ठीक है ना। आपको पता है ये फॉर्मूला आता है, अगर x इक्वल टू होगा m x2 m1 x2 प्लस
m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये वैल्यू रखो। m1 हमने क्या माना था, 3 है, 3 मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू है 4, होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मींस 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस का 4 डिवाइड बाई 4, 28 डिवाइडेड 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। x की वैल्यू तो आ गई आपकी 7 आ गई है, तो मतलब आपका कंफर्म हो गया। तो यहीं से आप करना, x का यहाँ पे है नहीं, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे भी 4 है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 है ये भी नहीं हो सकता है। आपको ऑप्शन करना तो सिंपल सा यही हो गया है, बट अब y का भी 3 आएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 आएगा, आपको कंफर्म कर दे रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला लगाना है, x के लिए हमने ये लगाया था, y के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे y लिख देंगे, तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू रखना है। m1 की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई में y2 कितना है 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू है माइनस का 3, होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 1 m1 m2। सिंपल से यहाँ आएगा 5 3 का 15 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आएगा 15 में से 3 गया 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मैंने आपको पहले बता दिया था y की वैल्यू 3 आएगी, देखो यहाँ पे 3 ऑलरेडी दी हुई है, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 7, y की 3, यही आंसर है। बट आपको टाइम बचाने के लिए ये अगर ऑप्शनल में है तो ये नहीं करना है, पहले आ जाए, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में आगे नहीं है, तो आपका आंसर यही पे हो गया था। ठीक है ना, ये है पढ़ते हैं फिर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल है, बस आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, क्योंकि दिन में कट नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें 9 कॉमन ले लूंगा मैं, सिंपल से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे sec थीटा होता है 1 फॉर्म में cos स्क्वायर a आएगा माइनस tan थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan अगर a है तो ये हो जाता है sin a फॉर्म में cos a, फॉर्मूला है। अगर स्क्वायर लगा है तो सभी जगह पे आपको स्क्वायर लगा देना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin स्क्वायर a फॉर्म में cos स्क्वायर a, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम लिख सकते हैं 9 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a। 1 माइनस sin स्क्वायर a आपको पता होता है cos स्क्वायर a होता है, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर a और में cos स्क्वायर a। ध्यान से देखो ये आपका कट जाएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर 1 बचा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9। बेसिकली वहां से आया है ये वाला पोर्शन आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये जब उधर जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर a। तो हमने 1 माइनस sin स्क्वायर a, इसकी जगह पे केवल cos स्क्वायर a रख दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे इक्वल हो गया तो हमने काट दिया 1 आया, बट 9 कॉमन था, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं पे होगा, ये है आपका ऑप्शन, बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, नॉर्मल आता होगा। यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए था, मोर में है क्या हमने, हाँ
देखना है बिल्कुल ध्यान से। एक सर्कल ये बन गया। क्वेश्चन था a circle can have parallel tangents at the most। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मैक्सिमम एक बार में 2 ही हो सकती हैं। अगर मैंने ध्यान से देखना, पैरेलल टेंजेंट्स पता है आपको। अगर एक लाइन ये गई है, दूसरी लाइन ये होगी। टेंजेंट का मतलब होता है which can touch at only one point on the circumference of circle। तो यहाँ पर भी देखो एक बार ही टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बार कर रही है। अगर बीच से लाइन जाता है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, छेदक रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो देखो एक बार में एक ये टेंजेंट, एक ये है। अगर दूसरा मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें अगर मैंने ये ले लिया तो दूसरा भी किधर जाएगा आपका, ऐसे जाएगा। पैरेलल में समांतर मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एट एवरीवेयर विल बी सेम। ठीक है ना, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम है, कहीं पर भी जाओगे सेम है, और इसीलिए ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, इसका भी ले लो। अगर मान लिया मैंने इसका ऐसे बना दिया तो दूसरी ये हो गई। तो देखो पैरेलल टेंजेंट्स एक बार में कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, 1 2। अगर मैं इसमें, अगर ये आप बोलोगे कि ये भी टेंजेंट है, मैं बोलता हूं टेंजेंट है, बट ये इसके ना इसके किसी का पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल बोला है, तो पैरेलल एक बार में 2 ही हो सकते हैं, जैसे ये हो गए। अब आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। चलो ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर आपका आंसर। 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, एक बार में। बहुत सिंपल है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होगा। एक सर्कल है, अगर ये इसका ये वाला है, अगर ये वाला आपका थीटा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है अगर मुझे, क्या हो जाता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। आर इक्वल टू होता है रेडियस, जब पाई की वैल्यू क्या हो जाता है, पाई इक्वल टू होता है 22/7 या 3.14। ठीक है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला कहां पे है, पाई आर थीटा 180 डिग्री है, ये नहीं हो सकता, पाई आर स्क्वायर थीटा। आगे पीछे का कोई बात नहीं है, यही होगा आपका 100% सही है। पाई आर दे दिया, स्क्वायर किसी का भी ये नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 90 कर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ओनली बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, चलो इसका बनाते हैं। हाँ देखो, if tangents P and PB from a point P to a circle with center O, फिगर बना देता हूं मैं इसका। एक कोई पॉइंट ये है आपका P, दूसरा है यहाँ पे एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है आपका O। PA एंड PB टेंजेंट्स हैं जो टच करके जाएंगे, तो PA मान लिया मैंने ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये क्या हो जाएगा PA। दूसरा यहाँ पे टच हो रहा है, ये क्या हो जाएगा PB। ठीक है ना, और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, एक ये हो जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, PA PB टेंजेंट्स है फ्रॉम अ पॉइंट PO, इंक्लाइंड इज अगर एट एंगल ऑफ 180 ओनली 80 डिग्री। ये कह रहा है इसका कि जो यहाँ पे झुके हुए ये वैल्यू है आपकी ये वाली 80 डिग्री। ठीक है ना, अगर मैं देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक इसका डॉट कर दिया। कॉमन सेंस से आपको पता होगा ये हमेशा 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना हुआ कोण एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इतना आगे समझ में, पूछा क्या है इसने,
POA POA, अच्छा तो ये A पॉइंट था आपका, ये B था, ठीक है ना। ये वाला फाइंड आउट करना है। अब बता अगर पूरा 80 डिग्री था तो अब ये कितना बचेगा आपका, ये कितना होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका ये वाला ट्रायंगल एक बन रहा है ना, ये वाला बन गया है 40 दिया 90 दिया, तीनों का सम 180 है, तो इसको हमने x मान लिया। क्या होगा आपको पता है, x प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करोगे 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। कहीं ना कहीं पे दिया होगा 100%, एक दिया है आपका, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा। नहीं आया वीडियो को रिपीट करके पॉज करके फिर समझना, फिर भी नहीं आएगा कमेंट में दे देना, कमेंट कर देना, दोबारा समझा दूंगा। वैसे आ गया होगा 100% मुझे लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन रूटीन हो गया ना, सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड है। रेडियस कितना दिया है, हिंदी में पढ़ लेना हिंदी वाले। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, अब वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू रख देता हूं मैं 4, पाई की वैल्यू सबको पता है, आपको पता होगा 22/7 होता है या 3.14 होता है। अब यहाँ पे रेडियस कितनी दी है, यहाँ पे त्रिज्या में रेडियस होता है, ये रेडियस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, तो ये आपका कर जाएगा, ये आपका कट कितना आ जाएगा 7 बन जाए 7 7 3 जा 21, पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट भी लगा दो। अब मल्टीप्लाई करो, 22 4 3 12 दूनी 24 के 4 12 19 2 26, एक अंक बाद दशमलव है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। कहीं ना कहीं दिया होगा, किसी की हिम्मत नहीं है तो गलत कर दे, गड़बड़ कर दिया। हमने क्या मल्टीप्लाई, थोड़ी सी गलती कर दिया है, आर स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो मैंने एक बार और 2 पॉइंट पर लेना है भाई, ये वाला पॉइंट हटा देना ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, अब इसको 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 4 बन जा 4 1 6 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2 4 जा 6 2 6 जा 12 2 4 जा 8 होता है ना, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 5, थोड़ा सा अब इसको करेंगे तो ये आएगा 4 6 4 और 2 4 5 और 1 5, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हाँ देखो पी वाला आ गया, ये हमारी मिस्टेक हो गई, आर स्क्वायर दिया है ना यहाँ पे, मैंने एक बार में ले लिया, दैट वाज माय फॉल्ट, ठीक है ना। चलो आ गया होगा, 1 मिनट।